कुछ अच्छा ही नहीं है खाने को। एलिफ, मैं आ गया हूँ। किचन में हूं मैं। एलिफ, पड़ोसियों ने घर के मालिक को फोन किया है कि घर में शोर हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या मतलब, किस तरह का शोर? मैंने तो कुछ नहीं किया है। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहना। किसी ने महसूस किया है घर में कोई मौजूद है। उमर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सो रही थी और उसके बाद मैंने जाकर शावर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज कर लो। तुम जा रही हो यहां से, और उन लोगों को फोन करके बुला लेना। मैं कर्ज अदा कर दूंगा तुम्हारा। उमर, बिल्कुल नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। एलिफ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? फौरन खुद के लिए कोई नई जगह तलाश करो। यहां तुम ज्यादा नहीं रह सकती। उमर, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। क्या हो गया? हाथ रुको कट रुको गया। रुको रुको। बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा ये। बहुत खून निकल रहा है। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, दबा कर रखो इसे। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। इसे दूसरे हाथ से दबा कर रखो। ठीक है। अच्छा ऊपर जाओ, कपड़े बदल लो। उनको फोन भी करना है और तुम्हारा जो कर्ज है वो मैं अदा कर दूंगा। ऐसे मत देखो एलिफ, जो कह रहा हूं वो करो। पहले तो तुमने मुझे इस तरह देखकर कभी कपड़े बदलने को नहीं कहा। वो पहले वाला था, मैं अब पहले वाला उमर नहीं रहा। हाँ सही कहा, अब तुम और भी ज्यादा पुरकशिश हो गए हो। क्या हुआ आयजा? मुझे उमर को इस तरह अकेला नहीं भेजना चाहिए था। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा रुक जाओ यास्मीन, उमर को कॉल जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। हाँ बज रहा है। नहीं उठा रहा। मैंने कहा था ना, जरूर कुछ हुआ है आयजा। यास्मीन तुम रिलैक्स रहो, शायद वो थोड़ी देर में खुद कॉल बैक करेगा। क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो? हाँ, मुझे इतना मारा तुमने, मेरा चेहरा देखो, बुरा हाल कर दिया है तुमने मेरा। और अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। उस लड़की का बैग छीनकर तुम भागे थे। दुआ करो कि जुमाना को एक खराश भी ना आई हो, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मोहब्बत करते हो? अब ये क्या बात हुई? पैसे ना होने की वजह से एक अंगूठी तक नहीं ले सकता अपनी महबूबा के लिए। हाँ, तो तुमने चोरी करने का फैसला किया। मेहनत करके कमाओ और इंसानों वाले काम करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन बेरोजगारी में ये सब कैसे करूं? देखो, तुम अगर आके मुझसे तरीके से बात करते और बताते तो मैं वो रकम तुम्हें बिना कुछ कहे दे देता। अच्छा, सही कहा। तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों को नहीं देखते, अक्सर भिखारी कहकर गुजर जाते हैं। मगर अब देखो, हम दोनों बराबर हैं यहाँ। मगर मैं तो छूट जाऊंगा, सजा तुम्हें मेरी मिलेगी। बात सुनो, अपनी गलती मानो और अदब से बात करो। जुमाना को छोड़ने की कीमत तुम अदा करोगे, समझे? तुमने जो किया है उसकी कीमत अदा करोगे। शिकायत कर दी है मैंने। देखो, अब भी बाज नहीं आ रही है। काश मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए होते। तुम ठीक हो जुमाना?
ओजान बाहर आएगा तो बेहतर हो जाऊंगी। काश कि तुमने हमें रात को ही बता दिया होता। ओजान ने मना किया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा कि शायद वो निकल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं निकला। जुमाना, तुम्हारी जगह हमारे घर में वाज़ेह है। तुम्हें अम्मी की देखभाल के लिए रखा है, तो इसी वजह से तुमने दोबारा नौकरी शुरू की। समझ गई? अम्मी, क्या इस वक्त की बात करना जरूरी है? यही मुनासिब वक्त है, यही। औजान जब तुम्हारे मोहल्ले की तरफ जा रहा था तो तुम्हारे साथ होते हुए भी उसके साथ ये हादसा हुआ। औजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। बाबा, क्या हुआ? क्या औजान से मिले? नहीं, वकील अभी आया है। हमने चोर से बात की ताकि वो शिकायत न करे। क्या वो मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत करेगा? मगर वो तो चोर है। तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को गुस्से में बहुत मारा है। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए बैग देकर भाग रहा था। तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे भागा और उससे मारपीट की। शुक्र है जो तिब्बी मुदाखलत हुई है वो महज सादा इलाज के तौर पर ही दर्ज हुई है। अब क्या होगा हमीद? मेरा बेटा निकल पाएगा? निकल आएगा नाला। यहाँ खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। चलो घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। कसम से मैं भी नहीं जाऊंगी बाबा। भाई को देखे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ।